अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने फेसबुक और यूट्यूब के मेरे जितने व्यूवर्स हैं, आप सब कैसे हैं? और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और माशाल्लाह अपने सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं इस वक्त वॉक पे निकलती हूँ और आज भी मैं हस्बे मामूल वॉक पर ही हूँ, तो मैंने सोचा आपसे चंद बातें करूँ। सबसे बड़ी जो एक आज खास मैं बात करना चाह रही थी आपसे, वो ये है कि आप ये देखें कि आजकल लोग एक दूसरे का इतना कंपटीशन होता है हर चीज़ में, यानी कि घर से लेके, गाड़ी से लेके, लिबास से लेके, आपकी बातों तक जो हमारा एक मुकाबला चलता है ना, वो जो है वो आज का जो मौजू ही बन गया है और लोग तनकीद बराए तनकीद ही में रहते हैं। तो मेरा आज ये मौजू था कि मैं अक्सर देखती हूँ कि हमारे कोई भी अगर कोई अच्छे स्कॉलर जो होते हैं, मोटिवेशनल जो हमारे स्पीकर अगर कोई बात करते हैं तो लोग उनकी बात को मजाक में डाल देते हैं, और क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते। असल में बात ये होती है कि आप किसी सच्चाई को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सच्चाई इंसान को बहुत बुरी लगती है। क्योंकि जो कुछ आप दिन भर जो कुछ आप कर रहे होते हैं रोजमर्रा जिंदगी में, आप उस पर गौर नहीं करते। आप उसको ये नहीं देखते कि हमने किसी का दिल दुखा दिया या हमने किसी के साथ बुरा किया। आज सारा दिन आपने क्या क्या आपकी एक्टिविटीज रही, उसमें कितने लोग ऐसे थे जिनके आपने दिल भी दुखाए, जिनके साथ आपका बुरा बिहेव था। तो सबसे बड़ी जो चीज हमारे यहाँ देखी जाती है वो ये है कि आप किसी पर तनकीद बिला वजह मत करें, क्योंकि बिला वजह अगर आप तनकीद करेंगे तो हर इंसान आपसे दूर होता चला जाएगा और आपकी जो दोस्ती है, आपकी जो प्यार लोग करना चाहते हैं, वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। तो हमें सबसे पहले जो ये चीजें जो है हमें अपने जहन में रखनी चाहिए कि आप जब भी किसी से मिलते हैं, खासकर हम जब देखते हैं कि महफिलों में हम जब जाते हैं तो अक्सर लोगों का बिहेव इतना बुरा होता है कि वो बिल्कुल प्राउडली बात करते हैं, जैसे पता नहीं बात करने से पैसे लग जाएंगे। तो ये आप देखिए हमारे यहाँ ये क्यों ऐसा हो गया, लोग उकता क्यों गए हैं। लोग अब किसी की अच्छी बात सुनना नहीं चाहते। उसकी यही वजह है कि वो अपनी दुनिया में इतने मगन हो गए हैं, वो अपनी सेल्फिश होने में इतना वो डूब चुके हैं कि वो आपकी अच्छी बात नहीं सुनते। और अक्सर मैंने देखा मोटिवेशनल लोगों की बात को लोग सुनते नहीं है। मेरा कहने का मकसद है, मैं मोटिवेशनल जरूर बनाती हूँ, लेकिन मैं वो मुश्किल बातें नहीं करती कि जो लोगों को समझ में ना आए। मेरी कहने का मकसद ये होता है कि आप किसी की भी इंसल्ट ना करें। अभी मैं कल सोशल मीडिया पे देख रही थी, फेसबुक पर अक्सर लोग तनकीद करते हैं एक दूसरे को, किसी के लिबास पे करते हैं, किसी के पर्दे पे करते हैं, किसी की मोटा और दुबला होने पर एतराज करते हैं। ये हमारा काम नहीं है। हम किसी को ना तो हम किसी की जाती जिंदगी में दखल दे सकते हैं और ना हमें तनकीद का कोई हक है। तो ये हक हमने क्यों दिया लोगों को? इसलिए कि आप पैसे की दौड़ में लग गए, आपने असल इंसान की जो शख्सियत है उसको भुला दिया। और मेरा जो ज्यादातर मैं जो लोगों के सामने जब भी मैं कोई ऐसा मौजू लेकर आती हूँ तो लोगों को थोड़ी देर के लिए लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत मुश्किल बात करूंगी। हालांकि मैं मुश्किल बात नहीं करती, मैं बिल्कुल इजी बात करती हूँ। अभी मैं वॉक पे ही जा रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि काफी दिन हो गए मेरी अभी तक अपने व्यूअर्स से कोई बात नहीं हुई थी, तो मैंने अब सोचा कि मैं इस वक्त थोड़ा सा एक यही मौजू ले लूं, क्योंकि मुझे बहुत से मेरी दोस्त वगैरह हैं जो फेसबुक पर भी होती हैं और वैसे मुझसे राब्ते में भी होते हैं। बहुत से मेरे व्यूअर्स तो वो मुझे कहते हैं कि आप बराए मेहरबानी आप ये मौजू भी तो लाएं कि जो लोग तंज करते हैं, अगर कोई फोटो, अगर कोई अपनी पिक्चर्स लगा देता है फेसबुक पे तो उसे तनकीद का निशाना बना देते हैं। खानदान के लोग बनाते हैं, खानदान से बाहर के लोग बनाते हैं, लेकिन वो लोग भी बनाते हैं जो आपके सगे खून हैं, वो आपको जीने नहीं देते। आपके लिबास पर तनकीद होती है,
आपके बोलने पर तनकीद होती है, और ये कि हत्ता कि वो आपकी पिक्चर्स को लाइक ही नहीं करते। हालांकि दुनिया लाइक कर देगी आपकी पिक्चर्स को, आपकी वीडियोस को, लेकिन नहीं करेंगे तो आपके अपने रिश्तेदार और अपने बहन भाई जो होते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आपका फेसबुक पे आना, यूट्यूब पे आना आपका वही बुरा लगता है। तो ये चीजें जो है ना, ये बड़ी सोच की बातें हैं, और मैं अक्सर इन ऐसे मौजूआत पर बात करती हूँ जो लोग जिस मौजू पर लोग बात नहीं करते, क्योंकि लोग सच सुनना नहीं चाहते। और मैं सच बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने नजदीक अपने लोगों को, अपने करीब ऐसे लोगों को भी देखा है जो कभी शादी पे आप तैयार होके जाते हैं तो वो कहते हैं, अरे तुमने ये मामूली से कॉलर से मेकअप कराया था क्या? आपके लिबास पर तनकीद होती है, अरे ये तो ब्रांड का सूट नहीं है, ये तो भाई आपने शायद ये कहीं छोटे से मार्केट से खरीदा होगा। आप ये देखिए कि अगर उसने मामूली लिबास भी पहना है तो वो खूबसूरत तो लग रहा है, आप उसकी खूबसूरती की तारीफ करें, क्योंकि खूबसूरती कहीं छुपती नहीं है। अगर आप खूबसूरत हैं तो आप पे एक मामूली सा लिबास भी आप पे वो जचेगा। यानी कि आप सस्ता सा भी कोई लिबास पहनेंगी तो वो भी आपको अच्छा लगेगा, आपके ऊपर जचेगा, आपकी पर्सनैलिटी को वो चार चांद लगा देगा। तो मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि मैंने अक्सर ये चीजें देखी हैं। मैं अक्सर जब भी कभी किसी ऐसी महफिल में गई, शादी ब्याहों में, तो अक्सर ही ये होता है कि आपके लिबास पे बड़ी तनकीद होती है। खासकर जो दूल्हा और दुल्हन वाले लोग होते हैं, उनकी जो फैमिलीज होती हैं वो आपके जरूर ड्रेस पर कोई ना कोई, आपकी बच्चों पर कोई तनकीद कर दे कि आपकी पर्सनैलिटी को वो चार चांद लगा देगा। तो मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि मैंने अक्सर ये चीजें देखी हैं। मैं अक्सर जब भी कभी किसी ऐसी महफिल में गई, शादी ब्याहों में, तो अक्सर ही ये होता है कि आपके लिबास पे बड़ी तनकीद होती है। खासकर जो दूल्हा और दुल्हन वाले लोग होते हैं, उनकी जो फैमिलीज होती हैं वो आपके जरूर ड्रेस पर कोई ना कोई, आपकी बच्चों पर कोई तनकीद कर देते हैं। यानी आप तो बड़ी खुशी में जाते हैं उनकी महफिलों में, वो खुद लड़की वाले या लड़के वाले जो दूल्हा के होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको तनकीद का निशाना बना देते हैं, आपके लिबास पर तनकीद कर देते हैं या आपके मेकअप पे तनकीद कर देते हैं। तो वो तनकीद आप इतनी अपने जहन पे आप लेकर आती हैं कि फिर आप घर आकर आपको ना अपना लिबास अच्छा लगता है, ना आपको खाना पीना वहाँ का जो आप खा के आते हैं वो भी आपके साथ आपको हजम नहीं होता। वो भी आप सोचते हैं कि ये मुझे ऐसी तनकीद की बातें क्यों कर दी किसी ने। तो ये हमारे यहाँ जो माशरा चल रहा है, इसको लोगों को सोचना चाहिए। अब देखें, सोशल मीडिया का दौर है। आज के दौर में ना तो कोई लड़का लड़की में कोई फर्क है, लड़की भी जॉब करती है, लड़के भी जॉब करते हैं, बल्कि लड़कियां तो ज्यादा आगे हैं। आप देखें, लड़कियां बहुत आगे तरक्की कर रही हैं और हर फील्ड में लड़कियां हैं। आप ये देखिए कि हर फील्ड में लड़कियां हैं। और हमारे यहाँ अभी भी जो हमारे यहाँ रिश्ते जो जब आप लेने जाते हैं, लड़कियों के रिश्ते लेने जाते हैं, तो हमारे यहाँ ये स्टेटस देखा जाता है कि जी लड़की का स्टेटस क्या है। आप लड़की की खूबसूरती नहीं देखेंगे, ना लड़की का आप बैकग्राउंड देखेंगे, आप देखेंगे लड़की कितनी खूबसूरत है या वो कितना माल है उसके पास, कितना पैसा है उसके पास। तो ये चीजें जो हम देख रहे थे माशरे में, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज का मौजू, मुझे चूंकि कहा गया, मेरे बहुत से जो ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, और मैं अपने व्यूवर्स चाहे वो फेसबुक के हों चाहे वो यूट्यूब के हों, मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा वो लोग मुझे मेरी बातों को बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। मैं एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा क्लिप अगर मैं लगा देती हूँ यूट्यूब पे, तो एक घंटे के अंदर 500 और 1000 के करीब लोग उसको लाइक करने लगते हैं। उसकी वजह क्या है कि मैं किसी पर तनकीद नहीं करती। मैं अब अगर मुझे कोई कहता है कि आप जी अब इस एज में आप ये लिबास क्यों पहन रही हैं, आप इतना बन-ठन के क्यों रह रही हैं, तो ये उनका हक नहीं है, ये मेरा जाती मसला है। ये मैं तैयार होकर आऊं या बेतैयार कहीं खड़ी हूं, और या मैं सर पे दुपट्टा लूं या ना लूं, ये हमारा जाती मसला है। तो लोगों को उस पर तनकीद करना उनको जेब नहीं देता।
तो मेरा जो ज्यादातर लोगों से मेरा जो कहना है वो यही है कि आप खुदा के लिए लोगों पे, एक दूसरे पे तनकीद करना छोड़ दें। आप घूमें फिरें, बाहर मुल्कों में जाएं, आपके पास इतने वसाइल हैं तो आप अपने मुल्क में भी घूमें, बाहर मुल्कों में भी जाएं, अपनी फैमिलीज को लेकर जाएं, ताकि आपका स्ट्रेस है वो दूर हो। अब लोग पैसा होने के बावजूद, मैंने ये देखा है कि वो स्ट्रेस में होते हैं। क्यों स्ट्रेस में होते हैं? एक आम सब इंसान, एक दरमियाने दर्जे के हम लोग जैसे होते हैं, मिडिल क्लास लोग, हम तो हर हाल में खुश रहते हैं। हम क्यों किसी पर तनकीद करेंगे? हम अपनी उस दुनिया में खुश हैं जहां हमें अल्लाह ताला ने रखा है, और अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। आप जिस हाल में भी हैं, जिस तरह भी आप रहते हैं, आपको उसी हाल में खुश रहना चाहिए, ना कि आप दूसरों को देखकर जलें, या दूसरों की गाड़ियां देखकर जलें, या हम दूसरों के कपड़े देखकर जलें, या उनकी तालीम देखकर जलें। देखिए, तालीम हासिल करना ये भी आपके अपने ऊपर है। बहुत से लोग होते हैं वो आला तालीम याफ्ता होते हैं, मगर वो सादा होते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बोलना नहीं जानते या उनको बात करनी नहीं आती। पढ़ाई या तालीम से उनमें शऊर है, वो आप आम लोगों से वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि वो उन चीजों को पढ़ कर आ रहे हैं। और मेरे कहने का यही मकसद है कि जो आपके अंदर अगर कोई सलाहियत है तो उसकी दूसरों को भी चाहिए कि उसकी वो तारीफ करें, ये नहीं है कि उस पर तनकीद करें। तो मेरा जो आज का मौजू था वो यही था, क्योंकि मेरे जितने फेसबुक और यूट्यूब के मेरे जितने व्यूअर्स थे, उनका कहना यही था कि आप बहुत से मौजूआत तो लाती हैं, लेकिन इस मौजू पे भी आप थोड़ी सी बात करें। तो आज मेरा मौजू यही था कि मैं उन लोगों के बारे में भी कहना चाहती हूँ, और खासकर मैं उन लोगों के बारे में जो फेसबुक पर गलत कमेंट्स करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो खुदा के लिए आप लोग, फेसबुक आपकी तनकीदों के लिए नहीं है। ये एक पढ़े लिखा तबका उसमें अटैच होता है। फेसबुक को वो लोग देखते हैं जो पढ़े लिखे भी होते हैं और सुलझे हुए होते हैं, उनको अल्फाज का चुनाव आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अल्फाज को बोलना जानते हैं। तो इसलिए फेसबुक पर भी जो लोग बात करते हैं या फेसबुक पर जो भी वो तनकीद करते हैं, तो बराए करम वो उसको फेसबुक के प्राइवेसी में बात करें, जो भी उन्हें करनी है। तो ये भी एक खास मौजू था। और मेरे जितने यूट्यूब के मेरे जितने व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस को बहुत शौक से भी देखते हैं, और मेरा हमेशा एक नया मौजू होता है, और मैं जितने भी अपने व्लॉग भी बनाती हूँ तो वो मैं छोटे और मुख्तसर इसलिए बनाती हूँ कि आप उसको देखें और आप एक एंजॉयमेंट के तौर पे आप उसको देखें। तो इसलिए बस आज से मैं इजाज़त लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और मैं अब वॉक पे अपने जा रही हूँ, हस्बे मामूल जिस तरह मैं वॉक करती हूँ। और हाँ, मेरे जितने व्यूअर्स हैं यूट्यूब और फेसबुक के, आप लोग हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखें और हमेशा एक अच्छी सोच रखें, क्योंकि जब तक आपकी अच्छी सोच नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सोच को भी हमेशा वसी रखें, लोगों के लिए अच्छा सोचें। जब आप अच्छा सोचेंगे, आप खुद देखेंगे कि आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे और खुश रहेंगे। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। मेरे जितने व्यूअर्स हैं तमाम, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे, और आप जहाँ रहें, जिस दुनिया के जिस हिस्से में भी आप मौजूद हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप हमेशा खुश खुर्रम रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।